हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए रिकैटी इक्वेशन पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके आया हूं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y1 इक्वल बाय रिकैटी मेथड इज y इक्वल 2x। एक सॉल्यूशन इसका दे रखा है तो फिर क्या कह रहा है, देन द अदर सॉल्यूशन, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, आइए तो ये जो सॉल्यूशन दे रखा है, एक सॉल्यूशन अगर y इक्वल टू पी एक्स सॉल्यूशन होता है, वेयर पी एक्स इक्वल टू यहां कितना दे रखा है 2x, ऐसे लिखते हैं। तो फिर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो इट्स सॉल्यूशन y इक्वल टू पी एक्स प्लस 1 अपॉन वी होता है। क्लियर, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, पी एक्स की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, तो y इक्वल 2x प्लस 1 अपॉन वी। मुझे y1 निकालना है, दिस इंप्लाइज y1 कह दो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx, एक ही बात है। इसका डिफरेंशियल 2 हो गया, इसका अपॉन के अकॉर्डिंग माइनस के 1 अपॉन वी स्क्वायर, v का dv ओवर dx। कोई परेशानी नहीं हुई होगी। y की वैल्यू ये, y1 की वैल्यू ये इस इक्वेशन में रख दो। फर्स्ट में यही बनाई देता हूं, आगे जगह नहीं मिलेगी, तो ये बात लिख रहा हूं। द वैल्यू ऑफ y और dy अपॉन dx पुट इन फर्स्ट, तो इसमें रखिए, इसकी जगह पे तो ये रखेंगे 2 माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर dv अपॉन dx इक्वल RHS में 2 माइनस के 2x, y की वैल्यू ये रही, ब्रैकेट में लगा दीजिए 2x प्लस 1 अपॉन वी, फिर प्लस के y स्क्वायर कहां, ये रहा 2x प्लस 1 अपॉन वी का होल स्क्वायर। मैंने कुछ भी नहीं किया, y और y1 की वैल्यू या dy अपॉन dx की वैल्यू आप यहां रख दीजिए। उम्मीद करता हूं आपने सारे लेक्चर देखे होंगे, लेक्चर 1 2 3 4। ठीक है, इसे खोलिए, चलिए 2 से तो ये 2 कट गया, इसको भी इधर ले जाइए तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए तो माइनस के 4x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो माइनस के 2x अपॉन वी। इसे आप खोलिए तो प्लस के 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन वी प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर। इसको मैं इधर ले गया था तो यहां क्या बचा, इधर साइड में 0। कोई शक? आइए, ये 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन वी स्क्वायर dv अपॉन dx। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस के 2x अपॉन वी, और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू क्या बचा, यहां पर 1 अपॉन वी स्क्वायर बचा मात्र, इक्वल टू 0। वी स्क्वायर की पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dv अपॉन dx, यहां क्या बचेगा 2vx और प्लस के 1 इक्वल टू 0। यहां dv अपॉन dx प्लस v इंटू 2x इक्वल टू -1। कहीं नंबर डाल दिया था, ये 2 नंबर हो गया। हम रिकैटी इक्वेशन को ऐसे सॉल्व क्यों करते हैं, इसका ये सॉल्यूशन हमने क्यों बनाया, क्योंकि इसका इस समय सॉल्यूशन इम्पॉसिबल था। अगर ये भी दे रखा है, ये y की वैल्यू 2x और y1 की वैल्यू आप ये कहां है, y1 की वैल्यू 2, अगर इसमें रख देंगे तो इसे सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम रखते हैं जिससे कि इसका कोई सॉल्यूशन बन जाए। जैसे कि ये इक्वेशन बनी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की, ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की भी बन सकती है। काफी इक्वेशन जो बीएससी क्लासेज में आपने पढ़ी हैं, उनमें से कोई सी भी ये बन सकती है। आप पर बीएससी सेकंड ईयर का सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में निकालना जानते हैं, डिटेल में निकाले, सीखें पूरा डिफाइन करना, तो आपको लिखना होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बीएससी मैथ अलीगढ़। तो ये पूरा डिटेल में ऊपर निकल के आ जाएगा और 15 मिनट में इसको देख लीजिए, सब कुछ खत्म। आइए, वैसे मैं यहां बता रहा हूं तो ये इक्वेशन यहां रफ बना रहा हूं, ऐसी बनी dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर q। y का कोफिशिएंट यहां v का कोफिशिएंट p, RHS को q, यहां q इक्वल है वो -1, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते e की पावर p dx। यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो e की पावर p dx, p का मान रखोगे तो इंटीग्रेशन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो e की पावर x स्क्वायर अपॉन 2 से 2, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर तैयार। फिर लिखते हैं इट्स सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन,
यहां करते हैं y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू आई एफ dx प्लस सी। तो यहां करेंगे v है v इंटू आई एफ इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू आई एफ dx प्लस सी। आई एफ आपका ये रहा e की पावर एक्स स्क्वायर, q कितना है माइनस यहां लगा दीजिए, और आई एफ कितना है e की पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन अब होगा ही नहीं, तो v इक्वल टू हो गया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। माइनस में यहां लगा देता हूं, ये एक्स स्क्वायर है इधर जाके माइनस की। इस v की वैल्यू अगर आप यहां रख दें इसमें, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। हमें इस सॉल्यूशन से केवल v का मान निकालना होता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन v। इसका इंटीग्रेशन अब नहीं होगा तो यहीं रखना होगा, दिखाई दे रहा होगा शायद अभी तो तुम्हें। v या को y बराबर v 2x प्लस v की वैल्यू बटे में ले जाएंगे, तो इसे तो मैं बटे में ही कर देता हूं, आप खुद कर लेना। ऐसे लिखे देता हूं इंटीग्रेशन e की पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना। देखो मैं इतनी मेहनत करता हूं और आप एक छोटा सा कमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। द सॉल्यूशन ऑफ रिकैटी इक्वेशन y1 इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 x माइनस 1 अपॉन x y माइनस 1 अपॉन 2 y स्क्वायर इफ गिवन x प्लस 1 अपॉन x इज ए पर्टिकुलर इंटीग्रल। देन अदर सॉल्यूशन। ये सवाल शायद तुम्हें YouTube पे नहीं मिलेगा क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है, और MSc में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कम से कम 10 से 15 मिनट ले, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दे क्या रखा है, y1 लिख दो या dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 x माइनस 1 अपॉन x इंटू y माइनस 1 अपॉन 2 y स्क्वायर। और इसका एक सॉल्यूशन दे रखा है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। नाउ क्या दे रखा है इसने, एक सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूं x प्लस 1 अपॉन x। जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या जोड़ते हैं, 1 अपॉन v। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो dy अपॉन dx इक्वल x का 1, इसका माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका माइनस के 1 अपॉन v स्क्वायर, v का dv ओवर dx। ये v लिख रहा है। फिर वही कहानी, ये लाइन तुम लिखोगे द वैल्यू ऑफ y dy अपॉन dx पुट इन फर्स्ट। कहने का मतलब y की वैल्यू ये, dy अपॉन dx की वैल्यू ये, इस फर्स्ट में रख दीजिए। यहां मान लीजिए सेकंड इसे, क्योंकि यहां पर हम रखने में सेकंड इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। रखिए तो dy अपॉन dx की वैल्यू हो गई 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन v स्क्वायर dv अपॉन dx इक्वल यहां कितना है 2 प्लस 1 अपॉन 2 x माइनस 1 अपॉन x। y की वैल्यू ये रही x प्लस 1 अपॉन x प्लस के 1 अपॉन v माइनस 1/2 y का स्क्वायर है, तो यहां x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन v का होल स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी नहीं आ रही होगी आपको, MSc जैसा कुछ भी नहीं लग रहा होगा, ठीक है। चलिए इसे दोबारा लिखते हैं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन वी स्क्वायर dv अपॉन dx। ये 2 तो हमारे पास है, प्लस 1/2 ऐसे बाहर रखिए। इस पार्ट की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। और इस पार्ट की इसमें करोगे तो प्लस ये हो जाएगा x अपॉन v माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वी। क्लियर, 1 अपॉन वी की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दी। इसमें इसे खोलोगे माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस के 2 आ जाएगा, इसमें गुणा करोगे प्लस के 2 अपॉन वी एक्स प्लस के 2 अपॉन एक्स वी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे। चलिए अब इसे और सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर dv अपॉन dx। 2 इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहां एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस के एक्स अपॉन 2v माइनस 1/2vx, 2 की मल्टीप्लाई पूरे में हो गई। इसकी इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 वी स्क्वायर। इसकी इसमें करेंगे -1, इसमें करेंगे माइनस के 1/vx। यहां मैंने ये गलत तो नहीं लिख दिया, दोनों सेम आ रहे हैं, दोबारा चेक करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये देखो यहां गलत हो गया, मैंने पकड़ लिया। 2ca मतलब 2x अपॉन v, तो माइनस के इससे कट गया ये 1/vx का, माइनस के x अपॉन v। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इससे यहां एक बचता और उस एक से ये कट गया, क्योंकि यहां RHS है। क्लियर, समझ में आना चाहिए। इधर देखिए ये है 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का, और ये है 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का। इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस के 1/x स्क्वायर, उससे ये कट गया। सिर्फ बचा यहां -1/v स्क्वायर dv अपॉन dx इक्वल यहां एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये कट गया। अब सॉल्व करने के लिए इसमें से क्या कॉमन है, ये सेम है, x अपॉन 2v, और यहां है माइनस के x अपॉन v। यहां 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 में से एक गया तो माइनस x अपॉन 2v। इधर देखिए 1/2vx, और कहीं है यहां माइनस के 1/vx है। यहां 2 करेंगे, 2 और 1 3 अपॉन 2vx। एलसीएम ले लो, इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों पार्ट को, और बचा माइनस के 1/2v स्क्वायर, ये वाला। अब इसको एक काम करते हैं, v स्क्वायर की विद माइनस के पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर एक काम करो इसे इधर ले गए तो 1/v स्क्वायर dv अपॉन dx, और यहां माइनस कॉमन x अपॉन 2 3/2x, और यहां बचा v माइनस 1/2v स्क्वायर इक्वल टू 0। या को इधर ले जाओगे तो यहां क्या बचेगा, 0। अब मैं इसे साफ करके तब बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने यहां से यहां लिख लिया है, केवल इसको RHS में भेज दिया है। 1/v स्क्वायर की पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं v स्क्वायर की, तो यहां बचेगा dv अपॉन dx माइनस के x अपॉन 2 प्लस 3/2x। केवल यहां देखो गलती थी, 1/v कट गया, तो यहां बचा v इक्वल टू 1/2। ये वाला मैंने लिख दिया है, ठीक है। आइए, अब ये इक्वेशन बन गई तीसरी। अब ये कौन सी बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो v के कोफिशिएंट को हम p कहते हैं, तो माइनस x अपॉन 2 माइनस 3/2x, RHS को q कहते हैं। अब आप निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में, इंटीग्रेशन के अंदर pdx, तो e की पावर माइनस x अपॉन 2 माइनस 3/2 1/x, और बाहर dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3/2, इसका करोगे तो log x हो गया। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ई की पावर माइनस 3/2 log x। फिर आगे बढ़ा लो, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये e log, ये पावर में गया और माइनस खत्म कर दिया, 1.5 पावर, ऐसे लिख सकते हैं। 3/2 को ये भी 3/2 बन गया। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x अंडर रूट x, ई लॉग कट गए, तो 1/x अंडर रूट x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब आप लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन। क्या होता है, v इंटू आई एफ इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो v इंटू आई एफ क्या है, देखिए 1/x अंडर रूट x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इंटीग्रेशन के अंदर q कितना है, सिर्फ 1/2 है, इंटू आई एफ 1/x अंडर रूट x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx प्लस सी। यहां अपॉन में x आ गई है, इसका इंटीग्रेशन अब इम्पॉसिबल है, तो यहीं छोड़ना होगा, इसको इधर भेज देते हैं। तो v इक्वल हो जाएगा x अंडर रूट x, ये इधर जाके प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रेशन x अंडर रूट x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 dx प्लस सी। कंप्लीट सॉल्यूशन हम करते हैं, तो क्या है, y बराबर ये रहा x प्लस 1/x प्लस के 1/v। तो y इक्वल यहां x प्लस 1/x, v को अपॉन में ले जाएंगे तो मैं ऐसे लिखे देता हूं, प्लस इसको नीचे x अंडर रूट x e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रेशन 1/2x अंडर रूट x माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 4 dx प्लस सी।
यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर प्रूफ मांगा होता तो मुझे प्रूफ लाना होता। बाकी आप इतना कर सकते हैं, इसे ऊपर ले जा सकते हैं, जितना भी आप कैलकुलेशन करें कर सकते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन अब होगा नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें और मेरी फाइनेंशियल मदद करें, जिससे कि मैं एक डिजिटल बोर्ड लाऊं तो मुझे ज्यादा परेशानी ना हो और ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन दे सकूं। अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। y1 इक्वल ये दे रखा है, इज सॉल्यूशन ये है, तो अदर सॉल्यूशन पूछ रहा है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था ऐसे ही करना है आपको। मैं यहां डायरेक्ट लिखूंगा, पहले दे क्या रखा है वो देख लीजिए। y1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं dy अपॉन dx e की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 e की पावर x y प्लस y स्क्वायर। और इसका एक सॉल्यूशन ये दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इट्स सॉल्यूशन y इक्वल टू माइनस ई की पावर x प्लस के 1 अपॉन v। यही लेके चलते हैं जिससे इसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाए। ठीक है, dy अपॉन dx निकालिए, dy अपॉन dx माइनस ई की पावर x माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर, v का dv ओवर dx। y की वैल्यू ये, dy अपॉन dx की वैल्यू ये फर्स्ट में रख दो, तो मैं ऐसे लिख देता हूं पुट इन फर्स्ट। तो यहां आप ये वैल्यू रखेंगे माइनस ई की पावर x माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डीवी ओवर dx इक्वल ई की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 ई की पावर x। y की वैल्यू आप रखेंगे ये रही, तो माइनस के ई की पावर x प्लस 1 अपॉन वी, वाई स्क्वायर की रखेंगे ई की पावर x प्लस 1 अपॉन वी का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए तो माइनस के ई की पावर x माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डीवी अपॉन dx इक्वल ई की पावर 2x। इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस के ई की पावर x प्लस के 1 अपॉन वी, इसकी इसमें करोगे तो माइनस के 2 ई की पावर 2x, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसकी इसमें करोगे तो 2 ई की पावर x, इसकी इसमें करोगे अपॉन वी, इसमें वर्ग खोलोगे तो प्लस के ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस के 2 ई की पावर x अपॉन वी। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक कैलकुलेशन है जो आप भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं, कुछ कटा के नहीं। ये देखिए, एक और एक, दो से ये दो कट गया, यहां बीच में इक्वल का साइन है, इससे ये कट गया। अब इसको इधर ही ले जाइए तो 1 अपॉन वी स्क्वायर डीवी अपॉन dx, यहां माइनस के 2 ई की पावर x अपॉन वी, और यहां प्लस के और यहां माइनस के सेम ये भी कट गए, तो यहां बचा सिर्फ प्लस के 1 अपॉन वी और प्लस के 1 अपॉन वी स्क्वायर। इसको मैं इधर ले गया था इसलिए यहां 0। इस पूरे में वी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां बचेगा dv अपॉन dx, यहां v, यहां 1 इक्वल टू 0, या dv अपॉन dx प्लस के v इक्वल टू माइनस 1। ये इक्वेशन मैंने अब सेकंड बना दी। आप कंपेयर करेंगे यहां तो p बराबर किससे कंपेयर में लिखे देता हूं, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल q से कंपेयर। ये रफ है, तो यहां p इक्वल 1 है, p इक्वल 1, RHS को q कहते हैं, q इक्वल माइनस 1। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर p dx, e की पावर p का मान 1, केवल dx इंटीग्रेशन करोगे ये आएगा। फिर इट्स सॉल्यूशन, इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो v इंटू आई एफ इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू आई एफ dx प्लस c। आई एफ है e की पावर x, q का मान माइनस e की पावर x dx प्लस c, तो माइनस e की पावर x प्लस c, और यहां v e की पावर x, e की पावर x की इसमें भाग करेंगे तो यहां आएगा माइनस प्लस c e की पावर माइनस x। फिर यहां समझ लीजिए, इससे ये कट गया कितनी बार? एक बार। या एक काम करिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, इतना ही बहुत है। मुझे तो 1 अपॉन वी करना है, तो 1 अपॉन माइनस 1 प्लस, इसे ऐसे लिख दो। अब एलसीएम लोगे आप तो e की पावर x अपॉन इसकी जगह पर माइनस e की पावर x प्लस c हो जाएगा। अब कंप्लीट सॉल्यूशन आप यहां रख दीजिए तो कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? y इक्वल टू माइनस ई की पावर x प्लस 1 अपॉन वी, तो माइनस ई की पावर x, और v को कैसे लिखोगे? e की पावर x अपॉन c पहले लिख दीजिए, यही आपका
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है या कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो तुम्हें पसंद आए वो लिख सकते हो। ठीक है।